बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। नाम था माधव। वह ईमानदार, मेहनती और बेहद शांत स्वभाव का इंसान था। दिन भर खेतों में काम करता और रात को थककर अपने छोटे से मिट्टी के घर में विश्राम करता। उसका जीवन सादा था, लेकिन मन से वह संतुष्ट था। माधव का विश्वास था, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता था। यहां तक कि अगर उसके पास खुद खाने को कम होता तो भी वह पहले किसी भूखे को खिलाता। पर उसके गांव में ही एक और व्यक्ति था। नाम था रघु। रघु एक लालची, चालाक और स्वार्थी जमींदार था। वह अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। कई बार वह माधव की जमीन हड़पने की कोशिश कर चुका था, लेकिन माधव शांत रहता और कहता, जो जैसा करेगा एक दिन उसका फल जरूर पाएगा। एक बार की बात है, बारिश बहुत कम हुई। सूखे की हालत बन गई। किसान परेशान थे। जमीनें सूख रही थीं और फसलें जल रही थीं। ऐसे में रघु ने एक चाल चली। उसने गांव वालों को लालच दिया कि जो भी अपनी जमीन उसे सस्ते में बेच देगा, वो उन्हें तुरंत पैसे देगा। बहुत से किसान डर गए और अपनी जमीनें बेच डाली, लेकिन माधव ने मना कर दिया। उसने कहा, यह मेरा पुश्तैनी खेत है। मैंने इसमें मेहनत का पसीना बहाया है। मैं इसे नहीं बेच सकता। रघु नाराज हो गया। उसने गांव के दरोगा से मिलकर झूठा केस करवा दिया कि माधव ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। माधव को जेल भेज दिया गया, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों को माधव पर भरोसा था। उन्होंने पंचायत बुलाई और सच्चाई सामने लाई। रघु की साजिश उजागर हुई और माधव को छोड़ दिया गया। रघु को गांव में बदनाम होना पड़ा, लेकिन उसका अहंकार अभी भी बना रहा। समय बीता। कुछ वर्षों बाद रघु का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसे गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज बहुत महंगा है और समय रहते इलाज नहीं हुआ तो जान भी जा सकती है। अब रघु के पास सब कुछ था, जमीन, पैसा, बड़ा घर, लेकिन कोई भी इंसान उसके पास नहीं था। जिसे उसने कभी धोखा दिया था, वो आज उससे दूर हो चुके थे। उसके नौकर भी एक एक करके उसे छोड़कर चले गए। तब रघु को माधव की याद आई। वही माधव जिसे उसने सालों पहले नीचा दिखाने की कोशिश की थी। रघु को शर्म आई, लेकिन मजबूरी में उसने माधव से मदद मांगने का निर्णय लिया। जब वह माधव के पास पहुंचा, तब माधव अपने खेत में काम कर रहा था। रघु ने कांपती आवाज में कहा, माधव, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। माधव ने बिना किसी सवाल के उसे अपने घर बुलाया, खाना खिलाया और शहर ले जाकर उसका इलाज करवाया। जब रघु ठीक हुआ तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, तुम्हारे जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुम्हारा दुश्मन था, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। माधव ने मुस्कुराकर कहा, दुश्मनी करना तुम्हारा कर्म था, लेकिन मदद करना मेरा धर्म है। मैं वही कर रहा हूं जो मैंने हमेशा सीखा है। अच्छे कर्म करो, फल की चिंता मत करो। रघु ने अपना बाकी जीवन बदल दिया। उसने लालच छोड़ दिया, जमीनें गरीबों को लौटा दी और माधव के साथ मिलकर गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया। रघु अब लोगों के लिए प्रेरणा बन गया था। गांव के लोग कहते थे, कर्म का फल जरूर मिलता है, चाहे देर से ही सही, लेकिन इंसाफ होता है। माधव के अच्छे कर्मों ने जहां उसे सम्मान दिलाया, वहीं रघु के बुरे कर्मों ने उसे अकेलापन, पीड़ा और पश्चाताप दिया। लेकिन सुधार की राह ने उसे दोबारा जीवन जीने का अवसर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे कर्म ही हमारी पहचान होते हैं। दूसरों के साथ किया गया व्यवहार एक दिन हमारे पास लौट कर आता है। धोखा, लालच और अहंकार का अंत हमेशा दुखद होता है। वहीं सच्चाई, दया और परोपकार का फल हमेशा मीठा होता है। जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। इसलिए अच्छे कर्म करो बिना किसी अपेक्षा के। एक दिन वे जरूर रंग लाएंगे।